प्यार से कहना धन निरंकार जी, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिसको बोध नहीं है तो गुरु ज्ञान क्या करेगा। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, इसकी रचना का कोई अंत नहीं है। एक इशारे में जो सृष्टि बनाता है उसकी रचना को भला कौन जान सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इसकी रचना को समझने के लिए जोर लगाते रहे, जोर लगा लगा के थक गए, लेकिन जान नहीं पाए। धरती अग्नि जल वायु आकाश 5 तत्वों से सृष्टि को सर्जित कर दिया और 3 गुणों में विभाजित कर दिया। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। उत्पत्ति, पालना और प्रलय, तीनों काम भी ये खुद करता है। कहीं सुंदर सुंदर वृक्ष, उनमें लगे सुंदर फूल मन को मोह लेते हैं और उनसे उत्पन्न फल पेट की आग को बुझाते हैं। कहीं पहाड़, कहीं झरने, कहीं नदियां, विशाल समुद्र। ये आश्चर्य है, आश्चर्य की बातें हैं। बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह, चांद, तारे, गैलेक्सियां, धूमकेतु, आकाश गंगा, पता नहीं क्या क्या। इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर जो उड़ा रखे हैं, जो घूम रहे हैं, जिनको थामे हुए हैं स्वयं। ये आश्चर्य है, नहीं तो क्या है। हम जो पत्थर फेंकते हैं वो पत्थर वापस धरती पर नीचे आके गिरता है, लेकिन इसका खेल निराला है। बड़े बड़े एस्टेरॉयड कैसे घूम रहे हैं। थोड़ा हाथ हटाता है तो वो आग का पिंड बन जाते हैं, जल जाते हैं, पत्थर जल जाते हैं। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है। जिसने भी इसको जानकर लिखने की कोशिश की उसने नेति नेति ही लिखा। ये लिखा कि पार नहीं पाया। ये विशाल सर्वशक्तिमान परमात्मा, इसकी शक्ति को जान पाना कोई आसान काम नहीं है। इसकी लीला को समझ पाना कोई आसान काम नहीं है।
कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा के सामने ये सदा अल्पक बुद्धि है, अल्पक बुद्धि था और अल्पक बुद्धि ही रहेगा। जिसने थोड़ा बहुत जाना सो इसकी कृपा से जाना, जिसको महारत हासिल हुई, जिनको शक्तियाँ मिली तो इसकी कृपा से मिली। आदमी कर्म ही तो कर सकता है, लेकिन ताकत किसने डाली, इसको शक्तियाँ किसने दी? उसने, जिसने इसमें प्राण फूके हैं। उनको प्राप्त करके क्यों मान लेता है, अपने आप को करता है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अहंकार में आ जाता है। इसकी शक्तियां हजम भी नहीं होती है। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं वो सदा एक ही बात करते हैं, मालिक की लीला को देखकर भ्रमित नहीं, इसकी शक्तियों में मत उलझो। ये कैसे करता है? मालिक है, जैसे करता है, इसकी मर्जी के अनुसार जो करता है उसमें दिमाग लगाना एक मूर्खता है, नहीं तो क्या है। ब्रह्मज्ञानी लोग हैं जो दिमाग नहीं लगाते हैं, इसकी लीला को देखकर हैरान जरूर होते हैं पर दिमाग नहीं लगाते हैं। धन्य धन्य कहते हैं, वाह वाह करते हैं, वाह प्रभु वाह, अजब है। घमंड एक मूर्खता का प्रतीक है, जो समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है। ये मिथ्या भाषण है, कुछ नहीं जानता। वैसा कहने वाला स्वयं की नहीं जानता। ब्रह्मज्ञानी संत तो हमेशा चेतावनी देते हैं कि इसे जोड़, इसका सिमरन कर, सेवा कर, आनंद मिलेगा। सत्संग कर, जाड़ी बुआरी होती रहेगी, क्योंकि निश्चय आदमी का बुद्धि होना कोई आसान काम नहीं है। बुद्धि प्राचीन उपाधियों से घिरी हुई है, हमेशा भ्रमित करती रहती है, भ्रमित होती रहती है। इसलिए बुद्धि बल पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि फेल भी तो हो जाती है। जो साइकेट्रिक वार्ड में पड़े होते हैं, कहीं को शॉट लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका आशय ये हुआ कि बुद्धि बल फीका है, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम देख पाते हैं, जो कुछ हम सुन पाते हैं, जो कुछ हम सूंघ पाते हैं, जो कुछ खा पी कर रस का स्वाद हम लेते हैं, ये अनुभव यही करवाता है, इसकी कृपा से ही होता है। इसलिए भक्तजन हमेशा धन्यवाद अदा करते हैं, खाने से पहले प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। और मूर्ख लोग कहते हैं कि मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ, परमात्मा मुझे कहाँ से देगा। परमात्मा तेरी सांस बंद कर दे तो कमा पाएगा। तेरा हाथ टूट जाए तो क्या तू कमा पाएगा? क्या तेरी बुद्धि फेल हो जाए तो कुछ कर पाएगा? अरे मूर्ख, इसकी कृपा का एहसास कर। हे नादान, इसकी कृपा का एहसास कर। ब्रह्मज्ञानी संत
नम्रता को धारण करते हैं। सृष्टि रचयिता स्वयं परमात्मा को जानकर भी कहते हैं कि दास तो कुछ नहीं जानता, इसके विषय में कुछ नहीं जानता, सिर्फ सद्गुरु कृपा से इसको जानता हूँ। और मित्रों, तुम भी जानो, क्योंकि इसके जानने के बाद, जानकर जब सिमरन किया जाता है तो आनंद आ जाता है। बिना जाने विश्वास नहीं होता है, प्रतीत नहीं होती है। बिना जाने परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। सब कुछ भी जानना हो तो क्या मतलब जब एक को नहीं जाना और अपने आप के अंदर जो इसका अंश है उसको नहीं पहचाना। पहचानेगा कैसे? इसको जानेगा तो इसको पहचानेगा। तो दास और अधिक न बोलते हुए इन्हीं शब्दों से समय याचना चाहेगा और आशा करेगा कि सब इसको जाने, परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें, इसकी लीलाओं में भ्रमित न हो। खोज करो, खोज करना अच्छी बात है, आविष्कार होता है, लेकिन आविष्कार भी नहीं करो और यूं ही खोजते रहो तो इसकी लीलाओं की, इस सृष्टि की जो चीजें उनकी खोज करना व्यर्थ है। वैज्ञानिक है, उनको खोज करना मुबारक है। धन्य निरंकार जी।